हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं किया। मोनू मानेसर आरएसएस का ही स्पॉन्सर्ड आदमी है, बजरंग दल का आदमी है, तो उसकी जो जितनी भी हिम्मत हो रही है या जितनी भी ताकत है उसकी, हरियाणा पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने उसकी पूरी मदद की है, उसके और उसके हथियारबंद साथियों की। पल-पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मेवात नू से डराने वाली तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है, जहां आज पूरी तरीके से नू को जलाया गया है। बाकायदा नू को जलाया जब गया है तो ये पूरा ऐलान करके किया गया है, जहां विश्व हिंदू परिषद और तमाम गौ तस्कर मोनू मानेसर समेत सबने खुला ऐलान किया कि वो उस जगह से शोभा यात्रा ले करके जाएंगे। और उसी शोभा यात्रा के दौरान की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पुलिस वालों के साथ वो लोग शोभा यात्रा में खतरनाक हथियार लेकर के चल रहे थे, जिसकी धीरे धीरे तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी बीच नू से ये भी अपडेट आ रही है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। किस तरीके से नू को जलाया गया है, क्या खतरनाक प्लानिंग थी, इसी पर हमसे बात करने के लिए एडवोकेट महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। सर, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि एक आरोपी जिसके ऊपर हत्या का आरोप वो ऐलान करता है और उसके बाद पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती और आज ऐलान और मेवात जल रहा है। देखिए, ये तो राजस्थान पुलिस को सोचना पड़ेगा ना। राजस्थान पुलिस ने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया, सवाल ये है। अब तक राजस्थान पुलिस ने अब तक यूएपीए का मुकदमा उस पर क्यों दर्ज नहीं किया, ये है सवाल। और ये पूरी जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस की है, क्योंकि इस बात को हमें साफ साफ समझ लेना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी के पास हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं। ख़ास तौर पे जब जो पहलवान महिलाओं के साथ हुआ है, उसमें हरियाणा में कोई भी वर्ग अब ऐसा नहीं बचा है जो भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस को सपोर्ट करता। तो उन्होंने कोई ना कोई तो चीज़ करनी थी ना, और उनके पास तो एक ही हथियार है, देश को जलाओ और अपनी पार्टी को जिताओ। तो वही उन्होंने किया। मोनू मानेसर आरएसएस का ही स्पॉन्सर्ड आदमी है, बजरंग दल का आदमी है, तो उसकी जो जितनी भी हिम्मत हो रही है या जितनी भी ताकत है उसकी, वो आरएसएस की हरियाणा सरकार के भ्रष्ट अधिकारी जो कि खट्टर साहब के पॉलिटिकल दबाव में या उनके पॉलिटिकल लालच में काम कर रहे हैं, वही तो है। तो उन्होंने तो अपनी राजनीतिक चाल चल दी मोनू मानेसर के द्वारा, फिर मेवात पे हमले करा के, उसी प्रकार से जैसे मणिपुर में आरएसएस के काडर्स ने ही तो हमला किया है। कोई वहाँ पे मैतेई समाज थोड़ी लड़ाई कर रहा है कुकी से और नागा से या जोमी से, जोमी समाज से, आरएसएस के काडर ही कर रहे हैं वहाँ पे जो उनकी संगठन है, सहयोगी संगठन। वैसे ही मोनू मानेसर बजरंग दल का आरएसएस का एक कार्यकर्ता है, उसने आरएसएस के और खट्टर साहब के इशारे पर यह हरकत की है और हरियाणा पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने उसकी पूरी मदद की है, उसके और उसके हथियारबंद साथियों की। इसके अलावा इसको कोई भी नज़र से देखना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। गलती तो यहाँ राजस्थान सरकार की है, राजस्थान पुलिस की है कि मोनू मानेसर को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर पाए, और आरएसएस की जो साजिशें हैं उसको नाकाम करने में असफल साबित हो रही है कांग्रेस की राजस्थान की सरकार बार बार। क्योंकि सर, राजस्थान पुलिस का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आज हरियाणा पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एक शख्स सोशल मीडिया के जरिए ये खासतौर पर ऐलान करता है कि वो इतने हजार लोगों को लेकर के उस जगह से शोभा यात्रा निकालेगा, और देश भर में जो शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं सेम पैटर्न बता दिया जाता है कि जी उस बस्ती से गुजर रहे थे, मुसलमानों ने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये आइडियोलॉजी क्या है कि कहीं भी अगर हो तो पत्थरबाजी शुरू हो गई थी? पत्थरबाजी करने वाले आरएसएस के लोग होते हैं और कोई नहीं होते, आरएसएस के कार्डर्स होते हैं। दिल्ली के नांगलोई में भी ऐसा हुआ है। अभी 29 तारीख को मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, उस पर आरएसएस के कार्डर्स ने पत्थर फेंका है पुलिस के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर,
और फिर वहाँ भी लाठीचार्ज कराया मुहर्रम के प्रोसेशन पे। ये बात भी मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, ये कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर वायलेंस करता है तो उसका कहीं ना कहीं आरएसएस से टच होगा, या वो किसी ना किसी आरएसएस के व्यक्ति द्वारा बहकाया गया होगा। इसके अलावा कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति, कोई भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का व्यक्ति, कोई भी ट्राइबल व्यक्ति, कोई भी ओबीसी का व्यक्ति अपनी तरफ से वायलेंस करता हुआ दिखे, ऐसा कोई रेयरली ही कोई ऐसा मौका आता है। जहाँ भी आप लोग देखेंगे कोई मुस्लिम समाज का या इस तरह का व्यक्ति वायलेंस करता प्राप्त होता है या मिलता है, तो उसकी अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके तार आरएसएस से और बीजेपी से जुड़े होते हैं। क्योंकि सर बात मैं नू की करूंगा कि नू में एक वीडियो ऐसा आया सामने कि जिसमें पुलिस की गाड़ी में ही खतरनाक हथियार जो है निकल रहे हैं। पुलिस वाले जिस जगह पर शोभा यात्रा वाले लोग इकट्ठा हैं वहां पर कुछ 4-5 पुलिस वाले मौजूद हैं उनके उसमें, और वो लोग खतरनाक हथियार लेकर के, चाहे गन हो चाहे तलवारें हो, वो लेकर के चल रहे हैं। सेम प्रोसेस दिल्ली दंगे वाला अपनाया जा रहा है। तो कैसे देखते हैं कि चिन्हित कर लिए गए हैं कुछ मुस्लिम इलाके जो हैं या जहां से जाकर के बवाल मचाना है? सिर्फ मुस्लिम इलाके ही नहीं, आप मणिपुर का एग्जाम्पल क्यों बार बार भूल रहे हैं? वहां भी तो पुलिस ने मिलकर ही, पुलिस की मिली भगत से ही तो थानों में से हथियार लूटे गए। वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने, वहां भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कराया, यहां भी चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर सीधा सीधा इल्जाम है हमारा। और इसकी अगर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो मोनू मानेसर की मजाल नहीं है कि अगर हरियाणा की बीजेपी सरकार की पॉलिटिकल लीडरशिप उसको पूरा सुरक्षा प्रदान करके या पूरा हौसला देके ना भेजती तो उसकी हिम्मत नहीं है जो वो चला जाता है इस प्रकार से, और वो भी हथियारों के साथ, और वो भी ऐलान करके। पर मैं फिर इस बात को कहूँगा कि बीजेपी और आरएसएस के पास तो यही एक हथियार है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी भी अब क्या कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर ही था, मस्जिद थी नहीं कभी, उसको मंदिर ही कहना चाहिए, मस्जिद कहना ही गलत, और तो कुछ है नहीं उनके पास दिखाने के लिए। और उनकी तो और भी मजबूरी ज़्यादा ये है कि अमित शाह साहब जो हैं, ये भी जग जाहिर हो गई है बात कि अमित शाह साहब में और योगी जी में एक बहुत बड़ा भीषण युद्ध चल रहा है। तो उससे बचने के लिए भी आरएसएस और बीजेपी की ट्रेनिंग का जो तरीका है, उनको भी वही रास्ता नज़र आता है कि मैं किसी ना किसी प्रकार से मुस्लिम हिंदू इशू बनाऊं उसको, और उसकी आड़ में फिर मेरे पास कवच हो जाएगा अमित शाह जी के भी हमलों को झेलने का, और उसी प्रकार से राजनीतिक लाभ उठाने का भी फॉर्मूला जो आरएसएस और बीजेपी और इन सब के सहयोगी संगठनों ने सिखाया है पूरे देश में, ख़ास तौर पे एससी एसटी और माइनॉरिटीज़ और ओबीसीज़ के खिलाफ, वो तो यही है ना कि हिंसा करो और उसका फिर फ़ायदा उठाओ। क्योंकि सर मोनू मानेसर को लेकर के मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि इससे पहले नासिर जुनैद का हत्या आरोप लगा उसके ऊपर, तमाम तस्वीरें तमाम वीडियो सामने आते रहे, पुलिस प्रशासन पकड़ने में नाकाम रहा। किस तरीके से देखते हैं कि ये एक संविधान को खुली चुनौती नहीं है, जिसके बारे में बात हो रही है उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता और वो अचानक से मेवात में पहुंच जाता है और दंगे छिड़ जाते हैं उसके पहुंचते ही? ये किसकी फेलियर है? अरेस्ट तो राजस्थान पुलिस ने करना है ना। और कांग्रेस की लीडरशिप को ये समझना चाहिए, जो वादा उन्होंने कर्नाटक में किया था बजरंग दल के लिए, उसको पूरा भी करना चाहिए। बजरंग दल के खिलाफ अभी तक कोई भी मजबूत कदम कर्नाटक में नहीं उठाया गया और उसकी वजह से आरएसएस और बीजेपी के जो दूसरे सहयोगी दल हैं जो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं, अभी एक वीडियो भी मैंने देखी है सोशल मीडिया में ही, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ऐसा उसमें दर्शाया गया है कि गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही। तो ये सब गतिविधियों में वो दोबारा शुरू हो गए पूरे ज़ोर शोर से पूरे देश में। तो अगर ये कम्युनल माहौल बनाने में वो कामयाब हो गए तो INDIA का जो ये महाज बना है, ये भी उस आंधी को नहीं रोक पाएगा जो देश में एक हिंसक माहौल बना के ये लोग पैदा करना चाहते हैं। ये आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन जो कि आतंकवादी संगठन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उनको पकड़ने का, उनको उनके रोल को उजागर करने की जिम्मेदारी सारी ऑपोजिशन की पार्टीज़ की है। जहाँ जहाँ ऑपोजिशन की सरकारें हैं उन्हें इनके गंदे और घिनौने कारनामे जो हैं वो प्रॉपर लीगल एक्शन से UAPA के मुकदमे लगा के ही हल करने चाहिए। नहीं तो ये लोग 24 का इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं EVM के माध्यम से, और देश में पूरी
आग लगाने के लिए भी तैयार हैं, कम्युनल आग में झोंकने को आरएसएस और बीजेपी तैयार है। ये उसकी एकदम राइटिंग ऑन द वॉल है ना, जो ये नज़र आ रही हैं एकदम चीज़ें, वो आपको साफ नज़र आ जानी चाहिए। क्योंकि सर हिंसक माहौल जो है वो बनाया जा रहा है, जैसे कि आपने कहा, पर कोई ठोस कार्रवाई जो है हमेशा नहीं हो पाती है, क्योंकि 3 लोगों की हत्याएं जो हैं वो नूह में हो चुकी है। अभी क्या तस्वीरें सामने आएंगी, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये अब पहले आरोप लगा दिया जाता था कि देखिए यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है इसलिए हो रहे हैं। आप मणिपुर का उदाहरण देखिए और आज आप हरियाणा का उदाहरण देखिए। नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, जहाँ भी कराते हैं आरएसएस और बीजेपी के जो आतंकवादी ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए काडर्स ही कराते हैं, समुदाय नहीं करते हैं। मणिपुर में भी समुदाय ने नहीं किया, हरियाणा में भी इसने नहीं किया, समुदाय ने नहीं किया किसी ना। ये जो अभी नांगलोई में हुआ वहाँ भी किसी समुदाय ने नहीं किया। काडर्स करते हैं आरएसएस के, जो ट्रेंड हैं आतंकवादी गतिविधियों में। और आपने एक जो अभी रिसेंट एग्जाम्पल देखा, एक रेलवे पुलिस के कांस्टेबल ने अपने सीनियर को, जो कि मीणा समाज से आते थे, और उसके बाद 3 मुस्लिम लोगों को, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, गोली मार दी। और उसके बाद योगी और मोदी जी का नाम लिया कि देश में रहना है। तो ये जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है ये तो अलग बात है। लेकिन वही बात हुई ना कि ट्राइबल्स और मुस्लिम कम्युनिटी को ये जो आरएसएस की मानसिकता या मनुवादी मानसिकता है, ये अवर्ण समझती है और इनको मारने योग्य ही समझती है। तो ये बहुत सीरियस इशू हैं, जिसमें ये जो महाज बन रहा है INDIA का, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर लगाम नहीं लगाई गई आरएसएस के इन आतंकवादी काडर्स पे, तो वो देश को किसी भी आग में झोंकने के लिए तत्पर बैठे हैं। सर, क्योंकि जैसे कि अब मैं बात सिर्फ मोनू मानेसर के इर्द गिर्द ही लेकर के रखूंगा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। मोनू मानेसर जैसे लोग सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन पकड़ने में नाकाम है। क्यों खौफ नहीं है आखिरकार आरएसएस के कैडर्स को संविधान का, जो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं? और आखिरकार क्या बड़ी वजह है? क्योंकि मोनू मानेसर जैसे लोगों के पास एक हथियार है कि उनके ऊपर उनके माई बाप बैठे हैं जो उन्हें बचा ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें ये हौसला है, ये हम फिर गलती कर रहे हैं। ये तो प्लानिंग ही उनके बॉसेस करते हैं ना कि तुम्हारा रोल ये है। ये तो फुट सोल्जर्स हैं, इनका तो रोल असाइन नागपुर से होता है, हाईएस्ट लेवल से होता है। इनका रोल असाइन बाकायदा जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं वो बैठ के इनके साथ प्लानिंग करते हैं कि ये हम ऐसे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ लगाएंगे और आप लोग ऐसे जाना और ऐसे करना, हम आपकी जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं वो पूरी मदद करेंगे। ये प्लानिंग वहाँ से होती है। ऐसा कहना कि इनके हौसले बढ़े हुए हैं, कोई हौसले नहीं बढ़े हुए। ये तो प्लानिंग के तहत होता है ना सारा काम। एक एक इसकी डिटेल्स बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, उसकी ड्रिल कराई जाती है कि आप ऐसे करोगे पुलिस ऐसे रिएक्ट करेगी। इस तरीके की माइक्रो लेवल की प्लानिंग होती है। और उसमें जो सरकारें होती हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ तो पूरी प्रशासन ही जुट जाता है, क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल आकाओं के दबाव में होता है। जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं भी हैं, वहाँ भी जो इनके कार्डर्स और इनसे इन्फ्लुएंस आरएसएस के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, या जो इन लोगों ने प्लांट किए हुए लोग सारी बड़ी पार्टीज़ में, जो इनके कार्डर्स, जो हार्डकोर एलिमेंट्स जो चारों तरफ फैले होते हैं किसी भी बड़े नेता के, जो ऑपोजिशन का है, वो उनसे गलत काम कराते हैं। वो सारे ये प्लानिंग करते हैं, जैसे झारखंड में भी हो रहा है, जैसे राजस्थान में भी हो रहा है, जैसे बिहार में भी हो रही हैं ये सब गतिविधियाँ। क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहाँ भी आरएसएस के ट्रेंड कार्डर्स और उनके सिंपैथाइजर्स हाईएस्ट लेवल पे ब्यूरोक्रेसी में भी बैठे हुए हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उनके चारों तरफ भी इन्होंने अपने जासूस बिठा रखे हैं, जो कि अपने अपने नेताओं का एकदम विश्वास जीत कर उन्हें मिसगाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं और उनको मिसगाइड करते भी हैं। एडवोकेट महमूद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तफसील से मेवात में जो बवाल मचा है उसे लोगों के सामने रखा।